में नजर आते हैं ना, पाव पाव भर के बम उठा उठा के जो है वो भारत की तरफ मारेंगे हम तो। और बल्कि ये भी कहा जाता है कि हमने ये जो बम बनाया है, एटमी बम, ये क्या हमने शबरात पर चलाने के लिए बनाया। बड़े आराम से धड़ल्ले से ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती रही थी, लेकिन हमें नज़र ये आया कि यहाँ पर जो सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ ये बयानात हैं, उस तरफ से वाकई बम चल गया। तो ये तो बड़े ही मतलब हैरतनाक बात है। और क्या अब ऐसा तो नहीं होगा कि भारत की तरफ से कोई न्यूक्लियर बम चलेगा और ये कहा जाएगा कि भाई ये तो गलती से हो गया? ऐसा तो नहीं हो जाएगा? अब क्या वो जो मिसाइल पर कपड़ा मार रहे थे, वो ऐसा तो नहीं होगा कि न्यूक्लियर बम पर कपड़ा मारे होंगे, उनसे कोई बटन दब जाएगा? ये तो चलिए खैर अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक और बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आसिम इफ्तिखार साहब जिन्होंने ये कहा है, उन्होंने कुछ सवालात पूछे, बड़े क्वेश्चंस पूछे, वो तो मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे भी कुछ सवालात हैं बड़े इंटरेस्टिंग से, और मैं चाहूँगी कि उनके भी कुछ जवाबात मिलने चाहिए। मसलन ये कि आसिम इफ्तिखार की तरफ से एक तो ये कहा गया कि हमें बताया जाए कि क्या प्रोजेक्ट है, इसका क्या नाम है। तो भाई अभी तक आपको पता ही नहीं चल सका। हम एटमी ताकत के हामिल मुल्क हैं, प्राउडली ये बोलते हैं कि हम एटॉमिक पावर हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम दुनिया की नंबर 1 फ़ौज हैं, और हमें ये अभी तक पता ही नहीं चल सका कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है, ये क्या है। कम से कम ये तो पता कर लेना चाहिए था अब तक। लेकिन ठीक है, उनका सवाल अगर पता कर भी लिया तो उनका सवाल ये बनता है कि भारत ये बताए कि ये क्या है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमें ये भी बताए कि इसकी स्पीड क्या है, इसकी जो वे ऑफ ट्रेवल है वो क्या था। एक तरफ इंडिया जो है वो क्रूज मिसाइल मार रहा है आपको, और ये लोग हम कह रहे हैं कि शायद गलती से हो गया। कोई गलती नहीं हुई भाई, उन्होंने ठीक निशाना मारा है अपना, उनको पता था हम कहाँ निशाना मार रहे हैं भाई। वो इतने वो क्रूज, वो जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो कह रहे हैं कि वो हमें बस वो 2 दिन, उन्होंने क्या पाकिस्तान को पता लगता कि नहीं लगता। सो उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, फ्लॉ हो गया, डमकान हो गया। अब जारी बात है ये पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस शुरू हो जाएगी। और बहस क्या शुरू होगी कि जनाब आपको असला खरीदना चाहिए, आपको डिफेंस पे पैसा लगाना चाहिए, आपको S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर एक बहस होगी कि आपको पाकिस्तान के रिसोर्सेज इधर उधर करने पड़ेंगे। देखिए कल को आपको अगर आप पैट्रियट मिसाइल लेते हैं, डिफेंस सिस्टम लेते हैं, थार्ड लेते हैं, S-400 लेते हैं, पहले तो कहते सानू मिलने ही कोई नहीं। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे ही कोई नहीं। IMF ने कहना भाई आपके पास पैसे ही नहीं है। रशियंस ने कहना S-400 लेना, ले आओ पैसे दो, उनके ऊपर जितनी सैंक्शंस लग चुकी हैं हम तो उनसे ले भी नहीं सकते। तो बेसिकली तो ये इंडिया ने हमें कंफ्यूज करने के लिए और हमें जो है वो टेंशन में डालने के लिए सारा कुछ किया है। अब जारी बात है ये एक बड़ी बहस शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। एक बात मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान के सियासी हलकों में बहस नहीं शुरू होगी, क्योंकि सियासी हलकों का दफा से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब जो है उनको भी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी ना इसके ऊपर नहीं बोलेंगे। ठीक है, अमेरिका नु गाला कढ़न डे ने। अभी हाफजाबाद जलसे में बताते ना, इंडिया को कहते ओए नरेंद्र मोदी, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर ये दोबारा शुरशरी छोड़ी तो फिर हम देखेंगे, अभी तो हम तुम्हारी गलती माफ कर देते। कोई दे ना स्टेटमेंट, कोई आवाज ही नहीं निकली खान साहब की। क्यों कि सारे इसको डाउन प्ले करना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ मैटर, मिसाइलों की गेट आ गई, दिस इज नॉट अ जोक, ये सीरियस गेम है। सो मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो पहले तो बात है कि मैं इस चीज का हामी हूं कि इसको गिरा देना चाहिए था। सेकंड ये है कि वो 40,000 फुट की बुलंदी में उड़ रहा था, वो इधर था उधर था, ये देवर अनएबल टू रिकॉग्नाइज कि ये क्या चीज है, क्या कोई ऑब्जेक्ट है, ये किस तरह की चीज है, प्रोजेक्टाइल है, क्या हम इसको मारें, किस तरह मारें, और क्या जहाज उसको मारने की सलाहियत रखते हैं, या कोई हमारे पास मिसाइल सिस्टम है जो हम मारने की सलाहियत रखते हैं, किस तरह की। ये एक जारी बात है, डिबेट है, डिस्कशन है। और मुझे ऐसे लग रहा है वो इंडियंस जड़े ने, वो स्मार्ट ने, उन्हें क्या कोई आइंदा काम पा दो, इन्हें दे नवा खर्चा पा दो। खर्चा क्या होता है, मतलब ये कि ये आप कर दें जो है, इनको ये इस तरह का थ्रेड दिखा दें और ये कहेंगे यार अब इसका भी तोड़ ढूंढ रहे हैं, जैसे हमने JF-17 वो हमने उसका तोड़ ढूंढा, राफेल का तोड़ जी, J-10C ले लिया। अब कल को वो कोई सबमरीन लेंगे, CDO लवाएंगे, तो वो कहते हैं कि ये दिस इज टू गिव अ डायरेक्शन टू द कंट्री। सो दे आर वेरी स्मार्ट इन डूइंग ऑल दैट। अब हमें देखना है कि हम किस कैपेसिटी में, किस पोजीशन में और क्या करना चाहिए। लेकिन कोई भी मुल्क देश हो, मैंने एक एक्सपर्ट से एविएशन के और एयरफोर्स से मैंने आई स्पोक टू देम, और उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट एन इजी टास्क। ही अगर पाकिस्तान भी कोई इस तरह की चीज छोड़ेगा तो दे दैट विल हिट इन इंडिया, लेकिन मे बी दे वोंट बी इन अ पोजीशन टू आंसर, बिकॉज दिस इज नॉट अ वॉर टाइम सिचुएशन, दिस इज अ पीस टाइम। सो पीस टाइम के मामला और होते हैं और वॉर टाइम के मामला जो और होते हैं। आर्मी कह रही है कि जी हम न्यूट्रल हैं, और फिर वो आगे से कह दें कि जी न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं। इस किस्म की जबान जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ उनका कहना है कि जी 3
चूहे मुझे मारने के लिए निकले हैं, अपोजिशन के लिए, मतलब किस किस्म का हम कल्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं अपने लोगों को, बल्कि पूरी दुनिया को। देखें वो यही बात है ना, मैं आपको बताता हूँ ये। अब देखिए ना, ये कितना मिस कोट किया जा रहा है कि जी ये फौज को, ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज्यादती है फौज को इस तरह सियासत में घसीटना। देखिए आपको मदद अगर चाहिए फौज से तो आप लें, किसी ऐसे मामले में जो आप समझते हैं कि स्टेट को रन करने के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपको फॉरेन पॉलिसी पे मदद चाहिए, आपको कोई नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उसमें मदद चाहिए, कोई डोमेस्टिक नेशनल कोहेजन के ऊपर काम करना है उसके ऊपर मदद चाहिए, तो आप उस पे फौज की मदद लें। लेकिन अगर आप ये कहें फौज को कि मेरे लिए सीटें पूरी करो, मेरे एमएनए पकड़ के लाओ, एमएनए भाग रहे हैं उनको लेके आओ, तो ये फौज का काम नहीं है।